एक माँ ने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी, उस बेटे ने आज तक पूछा तक नहीं। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है और याद रहे कोई तुमसे पूछे तो बोलना कि तुम बुआ हो, सुमित्रा बुआ, याद से। हर्षित, माँ आप कहाँ चली गई थी? माँ हमसे कोई गलती हो गई है क्या? माँ किसी ने कुछ कहा आपसे क्या? माँ जो हुआ ना उसे भूल जाओ। एक काम करो, ये लो सामान लो अपना और आज रात ना यहीं बस डिपो पे रुक जाना और सुबह बस पकड़ के अपने गांव निकल जाना, प्लीज। ठीक है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मुझे क्या बोलेगा, मैं बस रास्ता भटक गई थी, गांव जाना है मुझे। नहीं नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ घर चलेंगी। अच्छा ये सारी बातें हम सुबह करेंगे, अभी चलिए ना माँ। पापा देखो, मेरे भी हाथ मम्मी जैसे सुंदर लग रहे हैं ना। एक मिनट बेटा, ये तो तानिया की रिंग है जो उस दिन घूम गई थी। मम्मी जी ये देखिए, मैंने आपसे कहा ना सुमित्रा बुआ चोरी नहीं कर सकती, लेकिन आप दोनों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। जो हुआ अच्छा हुआ, अगर वो गवार इस घर में रहती तो आज नहीं तो कल चोरी करती ही। सही कहा मम्मा, ऐसे गवार लोगों पे भरोसा तो नहीं कर सकते। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मुझे दादी के हाथ का खाना खाना है। मुझे दादी चाहिए। तुमने सुना नहीं तुम्हारी बेटी ने क्या कहा? जाओ सुमित्रा को वापस ले आओ, वो उसी के हाथ का खाना खाएगी। मैं माफ कर दूंगी इसे। और तानिया, इतना जलील होने के बाद तुम्हें लगता है वो वापस आएंगी? थोड़े ज्यादा पैसे दे देंगे, दो मिलाते हुए वापस आ जाएगी। जाओ। लीजिए माँ, खाइए। नहीं बेटा, इच्छा नहीं है बिल्कुल। खाना तो आपको पड़ेगा ही, खाइए ना। माँ ये ना मैंने आपके लिए संभाल के रखा था, कैसा लगा आपको? इतना महंगा? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये। ऐसे कैसे? नहीं, ये क्या कर रहे हो बेटा? मेरे पैर बहुत गंदे हैं। माँ आपने मुझे सड़क से उठाया था, उस नर्क से बाहर निकाल के इस काबिल बनाया, अब मेरी बारी है। वैसे भी माँ के पैर के नीचे जन्नत मिलती है ना। अच्छा माँ, मैं आपका बिस्तर लगा देती हूँ, आप अच्छे से आराम कीजिए। हेलो माँ, वो अंगूठी मिल गई है, तुम घर वापस आ जाओ। हाँ मैं तो पहले से जानता था कि तुमने अंगूठी नहीं चुराई है। क्या है ना, वो तानिया को ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन। उसने माफ कर दिया आपको। लेकिन बेटा जब मैंने चोरी नहीं की तो माफी किस बात की? अरे माँ ये सब छोड़ो, जो हुआ भूल जाओ। हमारे लिए नहीं तो आर्ची के लिए वापस आ जाओ। आपकी पोती आपको याद कर रही है, कह रही है कि जब तक दादी घर नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। आर्ची ने खाना नहीं खाया अभी तक? वो मुझे याद कर रही है? हाँ माँ, तुम बस जल्दी घर आ जाओ, ठीक है? हर्षित, कल मदर्स डे है और मम्मा का बर्थडे भी है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम मम्मा के लिए बहुत बड़ी सी पार्टी प्लान करें। That's a good idea। और एक काम करता हूँ, अनुराग को भी बुला लेता हूँ, उसे एक बिजनेस डील ऑफर कर दूंगा, माँ खुश हो जाएंगे। अरे माँ आइए ना, आप बस आराम कीजिए, हम आपके लिए बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं। पार्टी? और मेरे लिए? आज तक तो कभी किसी ने मेरे जन्मदिन की पार्टी नहीं रखी। पर माँ मैं आपकी बर्थडे पार्टी धूमधाम से मनाऊंगा, देखना आप। यस, और कल मैं और आप शॉपिंग पर जाएंगे। नहीं बेटा, कल तो मुझे वापस अपने घर जाना है। वो मेरी पोती है ना आर्ची, वो मुझे बहुत याद कर रही है। उसने बेचारी ने कुछ खाया भी नहीं, वो कह रही है दादी आएगी तभी वो कुछ खाएगी।
माँ, हम दोनों चाहते हैं आप हमारे साथ रहें, अपने खुद के घर में, वरना हमें ऐसे लगेगा कि हमारे प्यार में कोई कमी रह गई। ऐसी बात नहीं है बेटा। तो फिर क्या बात है? इतना महंगा हार मेरे लिए? मतलब मेरे बच्चे को मेरा जन्मदिन याद था? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हार को हाथ लगाने की? इसने अपने गंदे हाथों से इस हार को छूकर मैला कर दिया है। ये हार अनुराग ने हर्षित सर की माँ के लिए खरीदा है। उनके जन्मदिन का तोहफा है ये। नहीं, मैं तो बस। बुआ, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें किस लिए रखा है यहाँ पे? आर्ची का ध्यान रखने के लिए ना? और ये सब क्या कर रही हो? और इसे हाथ मत लगाओ। पता है कितना महंगा है ये मेरे किस्मत के ताले की चाबी है, चाबी। बेटा मैं तो बस। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाके अपना काम करो। हटिए। इतनी बड़ी डील के बाद ना कोई कंपनी हमारे सामने नहीं टिकेगी। मुझे पता था तुम कर लोगे। तुमने कर दिखाया अनुराग। ऑल द बेस्ट। आई एम प्राउड ऑफ यू अनुराग। थैंक यू। और ये देखिए, ये हर्षित सर ने हमें इनविटेशन भेजा है पार्टी के लिए, और वो भी 4। यानी वो चाहते हैं कि हम पूरे परिवार के साथ वहां आए। इस पे तो लिखा है कि अपनी प्यारी माँ को भी लेके आना। मतलब वो चाहते हैं कि आप भी आए, ताकि आप उनकी मदर को कंपनी दे सकें। लुक एट दिस। मैं उनका दिल चुटकियों में जीत लूंगी। तुम्हारी यही कान लगाने की आदत मुझे पसंद नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, किचन में जाके काम करो। चलो चलते हैं, पार्टी की तैयारी करते हैं। हाँ चलिए। काश तुम्हें पता होता बेटा, ये हर्षित की माँ और कोई नहीं, मैं ही हूँ। दुनिया कहती है बेटा माँ के बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन बेटा तूने और तेरी पत्नी ने तो मुझे एकदम ही बेसहारा बना दिया। जन्मदिन मुबारक माँ। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? ये झाड़ू छोड़िए। अरे नहीं बेटा, अब अपने घर की सफाई कर रही हूँ। हाँ, आज आपका जन्मदिन है। घर में किसी को याद है भी या नहीं? सब तो बाहर गए हैं। कि बाहर ताला लगा के आपको अकेले छोड़ दिया, और आप मेरा घर छोड़ के बार बार यहाँ क्यों चली आती हैं? ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रहा है बेटा। वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, और वो छोटी है ना मेरी पोती, वो तो 1 मिनट के लिए भी मुझे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। आप ये सब छोड़िए, ये पार्टी आपके बिना नहीं हो सकती है। और अभी रितिमा भी आपको शॉपिंग पर लेके जाएगी ना? जन्मदिन मुबारक माँ। तुझे याद था? आज माँ, मैं जानता हूँ आपको छुपा रही हो, मगर मैं इन लोगों की सच्चाई पता लगा कर ही रहूंगा। माँ, ये पार्टी आपके लिए है। आप अंदर चलिए, मैं एक जरूरी फोन करके आता हूँ। माला, जी सर। जाके पता लगाओ कि अनुराग और उसका परिवार मेरी माँ के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जी सर। बहुत तैयारी की है इन्होंने। माँ देखिए, यहाँ शेट्टी ग्रुप और मेहरा ग्रुप के सीईओ भी आए हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने आने दिया तुम्हें अंदर? लगता है इससे बर्तन धोने का काम मिल गया यहाँ। नहीं, मुझे तो इस पार्टी में बुलाया गया है। क्या बोल रही हो तुम?
एक मिनट अनुराग, अगर ये अंदर आई है तो तेरा इनविटेशन कार्ड कहाँ है? मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! इससे पहले ये औरत यहाँ तमाशा खड़ा करे, इससे धक्के मारकर बाहर निकालो। चलिए निकलिए यहाँ से। इस औरत ने तो अपनी बेइज्जती करा ली। इसे खुद ही यहाँ नहीं आना चाहिए था। खबरदार अगर इन्हें छुआ भी तो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए शो खून का रिश्ता सिर्फ स्टोरी टीवी ऐप पर। डाउनलोड कीजिए और शुरू कीजिए अपना फ्री ट्रायल।